नीलवर्मा दक्षिण प्रदेश का एक ऐसा राजा आर्षपत्नी पद्मावती को देखकर उसके मन में आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता इतनी इतनी सुंदर। पर कुछ भी हो, इसको तो अब मुझे अपना बनाना है। सुंदरता देखकर आर्ष पत्नी को अपना बनाने के लिए नीलवर्मा लग गया और राजा नीलवर्मा ने उसको बनाने के लिए एक बार जाकर उसके पीछे 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 गया तो मालूम पड़ा ये तो पत्नी है किसी की, फिर भी सुंदर है, मैं इसको अपना बनाऊंगा। राजा ने उसको रोक लिया बीच मार्ग में, बीच मार्ग में रोका और रोककर कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने पति को त्याग दो, मेरी बन जाओ। अर्श पत्नी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पति का सम्मान करती हूं, आदर करती हूं, उसको मान सम्मान से मैं परमेश्वर मानती हूं और मैं आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इतना तो सुनना था। नीलवर्मा राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध नीलवर्मा राजा को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उस क्रोध के बल पर नीलवर्मा राजा ने विचार कर लिया कि अब जितने भी मंदिर हैं शंकर के, सारे के सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। जब शिव ही नहीं रहेगा, पूजन किसकी करेगी? फिर तो मुझे भजेगी, फिर तो मुझे जानेगी। पर कौन बताए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। कौन? धीरे धीरे करते करते वो दक्षिण प्रदेश का राजा नीलवर्मा ने पूरे मंदिर तोड़वा दिए, शिवालय तोड़वा दिए, जितने शंकर जी के ओटले थे, शंकर के मंदिर थे, शंकर के शिवलिंग थे, धीरे 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 उसने सब तोड़वा दिया। अब अर्श पत्नी पद्मावती ने विचार करा कि मंदिर गए, शिव का शिवलिंग चले गया, ओटले चले गए, कोई बात नहीं, जाए तो जाए, जाए तो जाए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती हैं हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान हो। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थी, हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं।